Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very important sentences and very useful sentences of day-to-day life. So without getting late, let's get started. देखिए आज के सेंटेंस हमारे इस टाइप के हैं, जैसे विदेश जाना मेरी औकात से बाहर है, कार खरीदना उसकी औकात से बाहर है, हीरे के गहने खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है, तुमसे बात करना मेरी औकात से बाहर है, उसकी बराबरी करना मेरी औकात से बाहर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, औकात से बाहर है। तो इस औकात से बाहर के लिए हम एक बहुत ही अच्छा फ्रेज यूज करने वाले हैं, आउट ऑफ द लीग। आउट ऑफ द लीग यूज करेंगे औकात से बाहर के लिए। तो सेंटेंसेस के हिसाब से जैसे मेरी औकात से बाहर, उसकी औकात से बाहर, तो आउट ऑफ माई लीग, आउट ऑफ हिज लीग, आउट ऑफ योर लीग, इस तरह से हम यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है विदेश जाना मेरी औकात से बाहर है, तो गोइंग अब्रॉड इज आउट ऑफ माई लीग। गोइंग अब्रॉड इज आउट ऑफ माई लीग। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, गोइंग अब्रॉड गोइंग अब्रॉड इज आउट ऑफ माई लीग। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ गोइंग अब्रॉड इज आउट ऑफ माई लीग। तो आज मैं आप लोगों को औकात से बाहर के लिए आउट ऑफ द लीग फ्रेज का यूज करना सिखा रही हूँ। अदरवाइज औकात से बाहर के लिए हम बियॉन्ड द कैपेबिलिटी भी लिख सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस में हम बियॉन्ड द कैपेबिलिटी यूज करना चाहें तो भी हमारा करेक्ट है। इस तरह से हो जाएगा, गोइंग अब्रॉड इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। गोइंग अब्रॉड इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है कार खरीदना उसकी औकात से बाहर है, तो कार खरीदना परचेजिंग अ कार। परचेजिंग अ कार इज आउट ऑफ हिज लीग। परचेजिंग अ कार इज आउट ऑफ हिज लीग। इसको भी लिख लेते हैं, परचेजिंग अ कार परचेजिंग अ कार इज आउट ऑफ, उसकी औकात हिज लीग, यहाँ पे हिज आ जाएगा, आउट ऑफ हिज लीग। ठीक है, परचेजिंग अ कार इज आउट ऑफ हिज लीग। नेक्स्ट सेंटेंस है हीरे के गहने खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है, तो परचेजिंग डायमंड ज्वेलरी इज आउट ऑफ योर लीग। परचेजिंग डायमंड ज्वेलरी इज आउट ऑफ योर लीग। इसको भी लिख लेते हैं, परचेजिंग डायमंड ज्वेलरी, परचेजिंग डायमंड ज्वेलरी परचेजिंग डायमंड ज्वेलरी इज आउट ऑफ योर लीग। ठीक है, परचेजिंग डायमंड ज्वेलरी इज आउट ऑफ योर लीग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमसे बात करना मेरी औकात से बाहर है। तुमसे बात करना, टॉकिंग टू यू इज आउट ऑफ माई लीग। इसको भी लिख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं। टॉकिंग टू यू is out of my league। ठीक है, टॉकिंग टू यू इज आउट ऑफ माई लीग। नेक्स्ट है उसकी बराबरी करना मेरी औकात से बाहर है। उसकी बराबरी करना, मैचिंग अप टू हिम या मैचिंग अप टू हर इज आउट ऑफ माई लीग। मैचिंग अप टू हिम, मैचिंग अप टू हिम या हर, मैचिंग अप टू हिम हर इज आउट ऑफ माई लीग। मेरी औकात से बाहर, तो इज आउट ऑफ माई लीग, इज आउट ऑफ माई लीग। ठीक है, इसका हो गया मैचिंग अप टू हिम या मैचिंग अप टू हर इज आउट ऑफ माई लीग। या इन सेंटेंसेस को बियॉन्ड द कैपेबिलिटी यूज करके भी बना सकते हैं। बियॉन्ड द कैपेबिलिटी यूज करके इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा, मैचिंग अप टू हिम या मैचिंग अप टू हर इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। ठीक है, तो वो भी करेक्ट है, लेकिन ये फ्रेज आप लोगों को सीखना है, इसलिए सारे सेंटेंसेस मैंने आउट ऑफ द लीग यूज करके ट्रांसलेट किए हैं। तो आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, इनका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि बड़े शहर में रहना उसकी औकात से बाहर है।
तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you soon in the next video with some more useful sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.